स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, आम आदमी पार्टी के ऑलरेडी दो बड़े नेता जेल में बंद हैं। एक तो सत्येंद्र जैन, जिनको पिछले साल अरेस्ट किया गया था, और अभी रिसेंटली आपने देखा दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बड़ी खबर यह आई है कि कल रविवार को सीबीआई ने अब यहां पर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको यहां पर बुलाया है पूछताछ के लिए। आप देख सकते हो, एक्साइज पॉलिसी केस प्रोब रीचेस दिल्ली सीएम, सीबीआई समन्स हिम फॉर क्वेश्चनिंग। तो यहां पर अब बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मनीष सिसोदिया थे, उनको लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद अरेस्ट किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और कारण क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ईडी है उन्होंने क्या अपने चार्जशीट में बोला है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को यहां पर बुलाने की नौबत आ गई है। काफी कुछ जानने को है पूरे वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2024 के लिए, तो ये वाला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी आपको मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जितने भी बच्चे ये बैच अवेल करेंगे और प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, उस केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का जो पूरा प्रिपरेशन होता है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल बैचेस अवेलेबल हैं, EPFO का बैच, जो भी आपको लेना है कोर्स स्टडी IQ पर, सिर्फ एक ये वाला कोड आपको लगाना है अंकित लाइव, ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लें और इसको अवेल कर पाएं। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने यहां पर समन भेजा है, मतलब कि बुलाया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं रिगार्डिंग लिकर पॉलिसी केस। आई एम श्योर कि इसके बारे में आप सबको पता होगा, पिछले 1-2 साल से लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है, कई सारे वीडियोस हमने भी बनाए हैं। तो यहां पर जो प्रोब एजेंसी है, उन्होंने 16 अप्रैल को, कल जो है लगभग शाम को 6 बजे बुलाया है सीबीआई के पास। और साथ ही साथ यहां पर जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने एलिगेशन लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जानबूझकर प्रेशर बनाना चाह रही है। स्पेशली आपने देखा होगा रिसेंटली जो है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश है, ऐसा आपका कहना है। यहां पर जो संजय सिंह है, जो लीडर हैं, उन्होंने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि एक प्रकार से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने जब से ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया दिल्ली असेंबली के अंदर, और आपको पता ही है कि यहां पर बार बार अडानी और उससे लिंक किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो जो मुद्दा उठाया था उसी की वजह से यहां पर पहले ही हमें पता था कि अगला जो नंबर है वो अरविंद केजरीवाल का आने वाला है अरेस्ट का। तो ये आरोप है। अब देखिए, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बारे में मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, लेकिन आई एम श्योर आपको पता होगा ये पॉलिसी रिलेट करती है दिल्ली सरकार जो एक्साइज पॉलिसी क्या होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट पर कोई जो टैक्स लगाते हो एक प्रकार से, तो यहां पर लीकर पॉलिसी से रिलेटेड मामला है कि जो दिल्ली में शराब बिकता है तो उस पर दिल्ली सरकार जो टैक्स लगाती है वो कितना होगा, किस तरीके से होगा। तो नया पॉलिसी सरकार लेकर आई थी 2021-22 में, और इसी पॉलिसी में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने कुछ डीलर्स को यहां पर फेवर पहुंचाने की कोशिश की है और एक प्रकार से यहां पर बहुत सारे करोड़ ऑफ रुपए अपने पास लेने का कोशिश किया है। आगे चलकर आम आदमी पार्टी ने यह वाला जो पॉलिसी है उसको खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले साल जुलाई के महीने में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, उन्होंने सीबीआई प्रोब की इंक्वायरी की थी। और इसी को देखते हुए आगे एक महीने के बाद अगस्त में सीबीआई ने 20 लोकेशंस पर दिल्ली NCR और पंजाब में छापे मारे थे, जहां पर मनीष सिसोदिया के घर में भी छापा मारा गया था। और लगभग 8 घंटे के पूछताछ के बाद जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, उनको अरेस्ट भी कर लिया था। और यहां पर जो चार्जेस लगाए थे आप देख सकते हो, अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज, इंटेंट टू डिफ्रॉड का चार्ज, और यहां पर साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है उसके भी तहत कानून जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर एक और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं विभव कुमार, उनसे भी पूछताछ ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुका है। यस, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी, जो क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, अगर आप किसी दिल्ली या फिर किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट हो, तो यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि विभव कुमार जो कि PA हैं अरविंद केजरीवाल के, वो एक्साइज पॉलिसी में यहां पर
कनेक्शन में पाए गए हैं। और यहां पर इसके साथ साथ आरोप यह लगाया गया है कि विभव कुमार सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगभग 170 फोन्स को जो है डिस्ट्रॉय किया है, खत्म किया है, यूज किया है, ताकि जो एक्साइज पॉलिसी है पूरा, उसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का जो किकबैक्स है, बहुत सारे मोटी रकम जो है वो सरकार वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कमाई है। ये सारे आरोप हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ अभी आरोप है, सब कुछ अभी क्या है कि कोर्ट में सिद्ध होना है, तब हम कह सकते हैं कि सारी चीजें होंगी कि नहीं। लेकिन अगेन अरेस्ट हुआ है वो हम सबको पता है। यहां पर अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार क्या नौबत आ गई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को समन करना पड़ गया पूछताछ के लिए। क्योंकि आपको समझना है वो इस समय सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप किसी सर्विंग चीफ मिनिस्टर को अगर समन करते हो तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं क्या हुआ था कि रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट फाइल करना देखो मतलब क्या होता है कि कोर्ट में मान लो कोई भी केस जाता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे सीबीआई है, ईडी है, वो क्या है कि आरोप का जो पूरा एक सबूत है वो आरोप लगाती है, तो उसी को चार्जशीट कहते हैं। ये आप देख सकते हो, इस तरह से जो चार्जशीट है वो आपको देखने को मिलेगा किसके किसके ऊपर आरोप ईडी ने लगाया है। तो क्या हुआ है कि ईडी ने रिसेंटली जो चार्जशीट फाइल किया था उसमें यहां पर यह बताया कि एक पर्सन है जिसका नाम है समीर महिंद्रू। ठीक है, तो समीर महिंद्रू कौन है? ये एक लिकर बिजनेसमैन है और प्राइम अक्यूज्ड है एक्साइज पॉलिसी स्कैम में। तो ईडी ने यह कहा है कि समीर महिंद्रू ने फेस टाइम किया है अरविंद केजरीवाल के साथ। फेस टाइम देखो क्या होता है ना, जिनके पास एप्पल का मोबाइल फोन है उसमें एक एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वैसे एप्पल मोबाइल फोन में डायरेक्टली एक ऐप होता है फेस टाइम, उससे आप वीडियो कॉल कर पाते हैं। तो यहां पर क्या है कि समीर महिंद्रू जो है डायरेक्टली उन्होंने बातचीत की, फेस टाइम किया अरविंद केजरीवाल के साथ। और ईडी का आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला समीर महिंद्रू को कि आप एक काम करो, जो विजय नायर हैं। अब विजय नायर कौन है? विजय नायर बेसिकली आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कम्युनिकेशन इंचार्ज होता है ना, वो हैं। तो विजय नायर की आप बात सुनो, जो जो विजय नायर जैसे जैसे कह रहे हैं आप वैसा वैसा करते जाओ, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंद्रू को बोल दिया। और फिर समीर महिंद्रू और विजय नायर ने मिलकर ये जो पूरा एक्साइज पॉलिसी का घोटाला है ये सब कुछ यहां पर किया है। ये आप देख सकते हो, ये मैं आपको चार्जशीट का पूरा पेपर दिखा रहा हूं और इसमें ईडी ने कहा है श्री अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली एंड व्हेन दैट डिडंट मटेरियलाइज ही अरेंज्ड अ वीडियो कॉल थ्रू फेस टाइम ऑन हिज फोन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, ईडी क्या कहना चाहता है? ईडी ये कह रहा था कि हमने समीर महिंद्रू से पूछताछ की। कब? पिछले साल 12 नवंबर और 15 नवंबर को। तो पूछताछ के दौरान समीर महिंद्रू ने हमें यह बताया कि अरविंद केजरीवाल और समीर महिंद्रू दोनों की मीटिंग फिक्स की गई थी विजय नायर के द्वारा, लेकिन क्या हुआ, वो मीटिंग फेस टू फेस नहीं हो पाया और इसीलिए विजय नायर ने यहां पर फेस टाइम वीडियो कॉल जो होता है अरविंद केजरीवाल के साथ, वो समीर महिंद्रू को करवा दिया। और इस वीडियो कॉल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यहां पर समीर महिंद्रू को यह बोल दिया कि विजय नायर हमारा ट्रस्टेड इंसान है, जो भी हम यहां पर कहेंगे वो विजय नायर करेगा और आपको सारी बात विजय नायर की सुननी है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि ईडी यहां पर क्या कहना चाह रही है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का ही बंदा है, आपको इससे कांटेक्ट करना है, जो भी विजय नायर कह रहा है उससे आप बातचीत करो और उसके हिसाब से जो चीजें हमें करनी है वो हम करेंगे। तो यहां पर क्या है कि समीर नायर हो गया, समीर महिंद्रू हो गया या फिर विजय नायर हो गया, दोनों ही अक्यूज्ड हैं, प्राइम अक्यूज्ड हैं इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में, पहले तो ये ध्यान रखो। और दोनों ने मिलकर यहां पर पूरा जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम है उसको कंस्पायर किया है। बहुत सारे मीटिंग्स किए गए पॉलिटिशियंस के साथ, लिकर बिजनेसमैन के साथ। तो कहीं ना कहीं समीर महिंद्रू को यह विश्वास हो गया था कि विजय नायर की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा है और उसको एक और चीज विश्वास हो गया था। देखो समीर महिंद्रू क्या चाहता था, मैं आपको बताता हूं। समीर महिंद्रू बेसिकली क्या है, वो चाहता था कि यहां पर जो फ्रेंच लिकर एक कंपनी है जिसका नाम है पेरनॉड रिकर्ड, ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो शराब की बॉटल्स हैं वो देंगी समीर महिंद्रू की कंपनी को। ठीक है, और समीर महिंद्रू एज अ होलसेलर के तौर पर ये दिल्ली में शराब बांटेगा अलग अलग रिटेलर्स को। तो यहां पर पेरनॉड रिकर्ड जो है वो शराब अपना समीर महिंद्रू की ही कंपनी को दे,
ये आरोप लगाया है ईडी ने कि ये सारी चीजें जानबूझकर रची गई ताकि कुछ बिजनेसमैन जैसे समीर महेंद्रू हो गया उसको यहां पर फायदा पहुंचाया जाए और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, धीरे से पीछे से करोड़ ऑफ रुपीस जो है वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स को देगा। देखो ये सब कुछ मैं बता रहा हूं कि ईडी ने आरोप लगाए हैं, मैं फिर से वही कहूंगा आरोप लगाए हैं। जब आगे कोर्ट में केस चलेगा तो ईडी को यह प्रूफ करना पड़ेगा सही तरीके से, गवाहों के साथ बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ईडी ने यहां पर साउथ इंडिया में जो आंध्र प्रदेश है, आपको पता है वहां के एक पार्लियामेंटेरियन है मंगुता श्रीनिवासल्लू रेड्डी, उनसे भी कुछ ना कुछ लिंक बताया है कि उन्होंने भी आकर अरविंद केजरीवाल से यहाँ पर मुलाकात की थी लिकर ट्रेड को लेकर, क्योंकि सामने चीज़ें कई सारी आई थी। तेलंगाना में आपको पता है जो बीआरएस पार्टी है, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बेटी का कुछ ना कुछ यहाँ से इससे लिंक बताया जा रहा है, उनको भी समन किया गया था। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खैर जो भी है देखना होगा कल यहाँ पर क्या होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल कल जाएंगे? जी हाँ, यहां पर आप देखोगे तो आज ही अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ट्वीट किया गया और बोला गया कि आई हैव रिसीव्ड समन फ्रॉम सीबीआई, आई विल सर्टेनली ऑनर इट। तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो है संडे को शाम 6 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल सीबीआई जाएंगे और वहां पर जो भी पूछताछ होगी वो करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और ये कहा कि सीबीआई ईडी टॉर्चर कर रही है लोगों को और यहां पर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के नंबर 2 और नंबर 3 के जो नेता हैं उनको अरेस्ट किया गया, मतलब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को इसलिए अरेस्ट किया गया है ताकि वो मेरे तक पहुंच सके, दिल्ली के सीएम तक पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने एजुकेशन का एक बड़ा मॉडल तैयार किया है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं बीजेपी। और एंड जिस दिन मैंने करप्शन के बारे में बोला था पीएम मोदी और जो है अडानी के लिंक को लेकर, उसी के बाद से यहाँ पर इस तरह की चीजें होने लगी और मुझे पता था कि मेरे ऊपर भी यहाँ पर एक ना एक दिन गाज गिरेगी। वी विल फाइल। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने एक और चीज कहा है कि हम लोग सीबीआई और ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ केस दर्ज करेंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि ईडी और सीबीआई जानबूझकर लोगों को फंसाना चाह रही है, फॉल्स एविडेंस पेश कर रही है ताकि फंसाया जा सके। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो मामला सामने आया है उसमें क्या क्या चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।